और खबर लखनऊ से है। बीजेपी में लोकसभा की 12 सीटों पर उम्मीदवार के चयन पर चर्चा शुरू हो चुकी है। एक एक सीट पर कई लोगों की दावेदारी है। बीजेपी ने अपने कोटे की 75 में से 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर पर घोषित होने हैं प्रत्याशियों के नाम, क्योंकि ये 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज ये वो सभी सीटें हैं जहां पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। 12 सीटें बची हुई हैं जहां पर बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करना है। बची सीटों पर नए चेहरों को मौका देने पर विचार किया जा रहा है। गाजीपुर, कैसरगंज और रायबरेली बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो सकती है। मैनपुरी में प्रत्याशी चयन पर और जो है कि प्रक्रिया वो तेज हो चुकी है, चयन प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस लिस्ट में कई सिटिंग एमपी की सीट भी आपको पता चले कि बहुत सिटिंग एमपी के सीट भी कट सकते हैं। मतलब ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो मौजूदा सांसद हैं उनकी सीट जो है वो उनसे छीनी जा सकती है, यानी कि उनका टिकट कट सकता है। फिलहाल आपको बताते चले कि जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों पर नए चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है। जिस तरह से अंदर खाने जो है कि चर्चाएं चल रही हैं, कई ऐसी सीटें हैं जो विवादों में भी रही हैं। तो अब ऐसे में बीजेपी के लिए जो 3 सीटें हैं, खास तौर से आप देखेंगे रायबरेली, मैनपुरी और इसी के साथ ही अन्य सीटें भी हैं जो बीजेपी के लिए फिलहाल चुनौती बनी है। गाजीपुर की सीट वहां से भी अब, क्योंकि अब देखिए गाजीपुर से अफजाल अंसारी को उतारा गया है मैदान में सपा की ओर से। तो अब ऐसे में ये कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन 12 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और इन 12 सीटों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब लिस्ट आई थी यूपी के लिए तो आपने देखा होगा कि यूपी से सबसे ज्यादा 9 सांसदों के टिकट काटे गए। जो 9 सिटिंग सांसद हैं उन 9 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। तो अब ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो ये 12 सीटें बची हुई हैं, जिसमें अगर हम बात कर ले फूलपुर की, प्रयागराज की, और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या लगता है कि क्या ये जो 12 सीटें बची हुई हैं इस पर कब तक फाइनल हो जाएगी तस्वीरें? तो फिर भारतीय जनता पार्टी सभी जो चरण है, पहले दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं उनके प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि बची जो 12 प्रत्याशियों की लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी उस पर मुहर लग जाएगी। हालांकि जो सीईसी की बैठक है वो हो चुकी है, लिस्ट में नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। तमाम ऐसे सिटिंग सांसद हैं उनके इस बार टिकट भी कटने तय माने जा रहे हैं। जिसमें से सबसे अगर प्रवक्ता से बात लेंगे तो कैसरगंज से जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका मानना है कि उनका टिकट कटना तय है। जो हमारे सोर्सेज है उसमें उनके यही कहना है कि कैसरगंज से लोकसभा सांसद इस समय के जो वर्तमान सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका टिकट काटा जा चुका है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर सीटें अगर आप देखेंगे इनमें तो मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, फूलपुर और साथ ही साथ अमित और रायबरेली की जो सीटें हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर भी टिकट के नाम बिल्कुल बिल्कुल। और मनीष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो 3 सीटें हैं मैनपुरी, यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी कि अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ उतारा जा सकता है। तो नाम क्या चल रहे हैं? 2-3 नाम ऐसे रेस में मैनपुरी के लिए खास तौर से। खुद अपर्णा यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे तो हमने उनसे ये प्रश्न भी पूछा था क्या आप अपनी भाभी के खिलाफ वहां से चुनाव लड़ती नजर आ सकती हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के काम करता हूँ। जिस तरीके से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और जो शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा वो मैं इसका निर्वहन करूंगी। हालांकि ऐसी कोई संभावना दिख नहीं, क्योंकि मैनपुरी में अगर बात करेंगे तो अभी फिलहाल अपर्णा यादव के नाम की चर्चा उतनी तेजी से नहीं है। हालांकि बीच में उठी थी कि जब डिंपल यादव उतारा गया था तो क्या भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव उतारा जा सकता है, पर वहां पे रिस्क शायद भारतीय जनता पार्टी लेने, वहाँ के जो मजबूत नेता है जो आपने कहा जो शाक्य हैं, जयवीर सिंह है जो वहां से आते हैं, प्रदेश का मंत्री भी है, प्रदेश में पर्यटन मंत्री है, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। तो ऐसे कई नाम है जिनपे नाम चर्चा चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक चीज जरूर रहती है कि जिस नामों पर चर्चा होती है उन नामों का आप लिस्ट में देखेंगे तो जिक्र नहीं होता। और
उन नामों का लिस्ट में जिक्र होता है जिनकी चर्चा नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी अनएक्सपेक्टेबल होती है अपने नाम के लेकर, अपनी लिस्ट को बिल्कुल लेकर। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, हमेशा बीजेपी इसीलिए चर्चा में होती है कि वो हमेशा एक ऐसे बड़े बदलाव करती है शायद जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन मनीष, नाम ये भी आ रहा है, आज जिस तरह से हमने देखा कि यूपी के पूर्व डीजीपी बीजेपी में शामिल हुए, तो ये माना जा रहा था कि मछली शहर से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इस तरह की अटकलें भी निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो एक बड़ा चेहरा है विजय कुमार, पूर्व डीजीपी रहे हैं और अभी हाल ही में उनका रिटायरमेंट हुआ था, तो उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है और मछली शहर से आते, तो उनका माना जाता है कि उनके नाम पे भी चर्चा की जा सकती है। एक बड़ा चेहरा है और मछली शहर में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत भी नहीं थी, तो उसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। एक बड़ा नाम है, एक बड़े पद पे रहे हैं और प्रशासनिक के साथ साथ उनको एक एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो उसका भी उनको फायदा मिल सकता है। तो देखा गया कि जिस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी जरूर मौका दी है। जयशंकर हो, चाहे आईपी सिंह हो, चाहे आप देखेंगे वीके सिंह हो, जनरल वीके सिंह हो, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो प्रशासनिक सेवा में थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार के उनको लोकसभा के और उच्च सदन में पहुंचाने का काम किया है। तो हो सकता है कि विजय कुमार को भी एक बार वहां से मौका दिया जा सके। हालांकि अभी जो हमारे सोच सकते हैं कि सीटों को लेकर नाम की लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार है, उनकी घोषणा मात्र होनी है, पर सही समय का इंतजार किया जाता है। माना जा रहा है कि अब जो भी लिस्ट आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनीष।